रैपिड रीड्स क्लब में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शाहकार किताब की जिसे दुनिया की अदबी तारीख़ की सबसे अजीम तख्लीक़ात में शुमार किया जाता है। ये किताब है दी डिवाइन कॉमेडी, जिसे इतालवी शायर डांटे अलिघिरी ने तकरीबन 700 साल पहले तहरीर किया था। ये सिर्फ़ एक नज़्म नहीं बल्कि एक हैरत अंगेज़ सफ़र, ऐसा सफ़र जो इंसान के खौफ, गुनाहों, उम्मीदों, गलती और निजात की तलाश को बयान करता है। तो आइए शुरू करते हैं। डांटे अलिघिरी इटली का एक अजीम शायर था। उसकी ज़िंदगी मुश्किलात और सियासी तनाज़ात से भरी हुई थी। उसे अपने ही शहर फ्लोरेंस से जिला वतन कर दिया गया था। वतन से दूरी, तन्हाई और दुख ने उसके दिल पर गहरे असरात छोड़े। उन्हीं तजर्बात ने उसे एक ऐसी तख्लीक लिखने पर आमादा किया जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब दांते खुद को एक घने और तारीक जंगल में खोया हुआ पाता है। वो रास्ता भटक चुका है। ये जंगल सिर्फ दरख्तों का जंगल नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी की उलझनों और गुमराही की अलामत है। डांटे डरा हुआ है, परेशान है और उसे समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। अचानक उसके सामने मुख्तलिफ ख़तरनाक जानवर आ जाते हैं जो उसका रास्ता रोक लेते हैं। जब उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो एक अजीम रूमी शायर वर्जिल उसके सामने ज़ाहिर होता है। वर्जिल उसे बताता है कि अगर वो सच्चाई और नजात का रास्ता पाना चाहता है तो उसे एक तवील सफ़र करना होगा। इस नज़म का पहला हिस्सा इन्फिर्नो, जहन्नम के बारे में है। दांते और वर्जिल सबसे पहले इन्फिर्नो यानी जहन्नम में दाखिल होते हैं। जहन्नम को 9 दायरों में तकसीम किया गया है। हर दायरा एक ख़ास किस्म के गुनाह की अलामत है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं गुनाहों की संगीनी बढ़ती जाती है। पहले दायरों में वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन गए थे। कुछ लोग लालच की वजह से अज़ाब में मुब्तला हैं और कुछ लोग गुस्से और नफ़रत के बायस सज़ा पा रहे हैं। डांटे हर दायरे में मुख्तलिफ़ किरदारों से मिलता है और उनकी कहानियाँ भी सुनता है। ये कहानियाँ उसे ये एहसास दिलाती हैं कि इंसान के अमाल उसकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करते हैं। जहन्नम के आखिरी हिस्से में डांटे शैतान को देखता है। शैतान बर्फ़ में कैद है और अपनी ताकत के बावजूद बेबस दिखाई देता है। ये मंज़र एक अहम पैगाम देता है कि बुराई आखिरकार ख़ुद अपनी कैद बन जाती है। तो इस जहन्नम के कॉन्सेप्ट से हमें क्या सबक मिलता है? इन्फिर्नो सिर्फ खौफनाक मनाज़र दिखाने के लिए नहीं लिखा गया। डांटे हमें बताता है कि गलत फ़ैसले इंसान को अंधेरों में धकेल देते हैं। लालच, गुरूर, हसद और नफ़रत इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। इस किताब का दूसरा हिस्सा परगिटिरियो यानी अमाल की इस्लाह का पहाड़ के बारे में है। जहन्नम से निकलने के बाद दांते और वर्जिल एक बुलंद पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं। ये परगिटिरियो है, यानी यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहाड़ की 7 मंजिलें हैं। हर मंजिल एक इंसानी कमज़ोरी की नुमाइंदगी करती है। गरूर, हसद, गुस्सा, सुस्ती, लालच, शिकम परस्ती और ख्वाहिशात की ग़ुलामी। लोग इन मंजिलों पर अपने किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जहन्नम में मायूसी थी लेकिन यहाँ उम्मीद मौजूद है। यहाँ हर शख्स जानता है कि अगर वो अपनी इस्लाह कर ले तो आगे बढ़ सकता है। इस्लाह का पैगाम। दांते हमें बताता है कि इंसान गलतियाँ करता है लेकिन असल अज़मत अपनी गलतियों को तस्लीम करने और ख़ुद को बेहतर बनाने में है। ये हिस्सा हमें उम्मीद देता है कि तबाही हमेशा मुमकिन, तब्दीली हमेशा मुमकिन है। और इस किताब का नज़म का तीसरा हिस्सा पैराडाइज़ो यानी जन्नत के बारे में है। अब सफ़र का आखिरी मरला शुरू हो जाता है। यहाँ वर्जिल डांटे से जुदा हो जाता है और उसकी जगह डांटे की महबूबा बीट्रिस रहनुमाई करती है। बीट्रिस दानाई, मोहब्बत और रूहानी रोशनी की अलामत है। डांटे आसमानों के मुख्तलिफ़ दर्जात से गुज़रता है। हर उस आसमान में वो ऐसे लोगों से मिलता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ नेकी, इल्म और ख़िदमत के लिए वक़फ़ कर दी थी।
जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है रोशनी बढ़ती जाती है। डांटे ऐसी खूबसूरती और सुकून देखता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। आखिर में वो कायनात के आला तरीन मुकाम तक पहुंच जाता है। यहाँ वो मुकम्मल हमआहंगी, मोहब्बत और हकीकत का मुशाहिदा करता है। उसे एहसास होता है कि पूरी कायनात एक अजीम नज़्म के तहत चल रही है। बीट्रिस की अहमियत। बीट्रिस सिर्फ़ एक किरदार नहीं, वो उम्मीद, मोहब्बत और रूहानी रहनुमाई की अलामत है। डांटे के लिए वो रोशनी का वो चिराग है जो उसे अंधेरों से निकाल कर हकीकत तक पहुंचाता है। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि दी डिवाइन कॉमेडी इतनी मशहूर क्यों है। इस किताब की शोहरत की कई वजूहात हैं। पहली वजह उसकी शानदार कहानी है, दूसरी वजह उसमें मौजूद अलामतें हैं, और तीसरी वजह यह है कि यह इंसानी ज़िंदगी के बड़े सवालात पर गौर करती है। जैसे कि हम कौन हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी गलतियों और अच्छे अमाल का क्या असर होता है। ये सवालात आज भी उतने ही अहम हैं जितने 700 साल पहले थे। जदीद दौर के लिए हमें इससे क्या सबक मिलता है। अगरचे ये किताब सदियों पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके पैगामात आज भी ज़िंदा हैं। ये हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी कभी हम सब रास्ता भूल जाते हैं। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। इस्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इल्म, मोहब्बत और उम्मीद इंसान को आगे बढ़ाते हैं, और हर तरीक़े के बाद रोशनी मौजूद होती है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, दी डिवाइन कॉमेडी सिर्फ़ एक सफ़र की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की अंदरूनी दुनिया का सफ़र है। ये हमें खौफ से उम्मीद तक, गुमराही से समझदारी तक और अंधेरे से रोशनी तक ले जाती है। शायद यही वजह है कि 700 साल गुजरने के बावजूद ये किताब आज भी दुनिया भर के क़ारीन को मुतासर कर रही है। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल रैपिड रीड्स क्लब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।